अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हामिद शहजाद और ये मेरे साथ मौजूद हैं दीवान असगर साहब। हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड के प्लेटफॉर्म से। डिज़ाइन एंड बिल्ड दरबहरिया मार्केट में एज ए डेवलपर ऑपरेट कर रहे हैं सिंस लॉन्ग। तो अभी तक इनके जो है 7 से 8 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें एक घरों का है और बाकी सारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज की वीडियो का व्यूअर्स मकसद ये है कि ऑल्दो हम दोनों कोलीग्स हैं, हम इन्हीं की टीम में होते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड की। तो मकसद ये है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंक्लूडिंग हाई राइज और रेजिडेंशियल, जो दूसरा है अपार्टमेंट्स है या उसमें 3 मरला के जो घर हैं, उस हवाले से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि हम उन सारे क्वेश्चन को इस शॉर्टर वीडियो में कोशिश करें कि सब को हम कंक्लूड कर सकें, सम अप कर सकें। अगर सबको नहीं तो एटलीस्ट जो कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है उनको हम ज़रूर एड्रेस करें। तो दीवान भाई, मैं स्टार्ट करूँगा। आप समझ लें कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने कहीं घर लेना, तो वो उसी एंगल से मैं आपसे वो क्वेश्चन जो मैंने कंपाइल किए हैं वही पूछूंगा। जी हाँ भाई, ठीक है। सबसे पहला, अगर हम हाई राइज की बात करें, हाई राइज में आप दे रहे हैं अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, शॉप्स दे रहे हैं, और उसमें डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट जो स्क्वायर फीट है साइजेस के हिसाब से। सबसे पहले जो किसी भी इन्वेस्टर को जो मेन कंसर्न है ना, जो मैंने इन सारे कमेंट्स में, क्वेश्चंस में से जो मैंने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, सिक्योरिटी। इस हवाले से डिज़ाइन एंड बिल्ड क्या इसके पास क्या आर्गूमेंट है कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास सिक्योर है? शुक्रिया अमित भाई। पहले तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सेशन का ये आगाज़ किया है, इंशाल्लाह हमारे क्लाइंट्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अक्सर वही सेम सवालात होते हैं, तो हमने सोचा कि स्क्रीन पर उसको करें। खैर, टू द पॉइंट ये कि देखें, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, आप जो एज अ क्लाइंट अगर मेरे पास आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें 35% डाउन पेमेंट देते हैं। उसके ऊपर आप अपनी बुकिंग करवा के चले जाते हैं। उसके बाद आप पर मंथ इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि हम लोग आपके ऊपर डंडा लेके खड़े हैं कि आपने हमें हर महीने इंस्टॉलमेंट भेजनी। क्लाइंट अक्सर देर भी कर देते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने भी। इवन के भी हमारी मदीना 2 पोजेशन हमने अनाउंस कर दी, आपने देखा है, अभी तक उसकी डाउन पेमेंट ही क्लाइंट नहीं दी हुई, इंस्टॉलमेंट तक अभी तक नहीं दी, लेकिन वो डिलीवर्ड है। लेकिन उससे होता ही है कि हमें तो देखें, जब हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है ना, हम लोग मिनिमम उसकी इतनी अमाउंट रखते हैं अपने पास कि उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकें। उसके बाद जब हमारे पास क्लाइंट्स की इंस्टॉलमेंट आना स्टार्ट होती है, उससे हम उसकी फिनिशिंग करके उनको पोजेशन अनाउंस कर देते हैं। अब देखिए, जब प्रिंसिपल अमाउंट एक आप दे रहे हैं, एक हमारे पास है जो पूरी बिल्डिंग की है, तो हम किस उससे कि हम लोग इतनी अमाउंट लगा के, अब देखिए कि बिल्डिंग है, पहले आपने उसका प्लॉट बाय करना है, प्लॉट बाय करने के बाद उसकी एक बेसमेंट बनानी है। बेसमेंट बनाने के लिए आपको पता है इतना ऊपर पैसा नहीं लगता जितना बेसमेंट बनाने में लगता है। उसकी आपने राफ्टिंग वॉल तैयार करनी है, दरमियान में आपने उसका सरिये का काम है, आपने डिगिंग करनी है, मामलात करने हैं, फिर जाके आपकी बिल्डिंग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होती है। ऊपर तो आपने कॉलम खड़े करते जाना है, दीवारें बनानी है, बिल्डिंग कंप्लीट। सॉरी टू इंटरप्ट, आपके अब तक के जवाब में अगर मैं ये एक्सट्रैक्ट करूं व्यूअर्स के लिए कि अगर किसी प्रोजेक्ट का, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एस्केवेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी एक फैक्टर ऑफ ट्रस्ट है। हाँ जी, कि उस स्टेज तक पहुंचने में पहले उन्होंने प्लॉट खरीदा, हाँ जी, फिर उसकी बुनियादें खोद के और उसका जो फर्स्ट बेसमेंट का लेंटर तक, वहाँ पे कितने पैसे लग सकते हैं। तो यकीनन जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी तो एक नॉमिनल सी अमाउंट है। ऐसे ही ऑन दी अदर हैंड जो प्रोजेक्ट डेवलपर है, उनके तो उस स्टेज तक बहुत ज्यादा पैसे लग चुके हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल देता चलूँ, आप हमारी मदीना 5 देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बेसमेंट की जो शटरिंग कंप्लीट कर दी है। अभी तक हमारा प्लॉट्स की वैल्यू को ऐड करके 35 करोड़ रुपीस लग चुके हैं। 30 से 35 करोड़ रुपए हमारा अभी तक लग चुका है भाईजान। अच्छा, अभी वो 24 मरले का, 24 मरले की जो हमारी हाइट है, और अभी ऑनवर्ड आगे उसके ऊपर फ्लोर्स बनने हैं, उसके बाद वहाँ पे फिनिशिंग के मराही लाने, वहाँ पे मामलात होने। तो जाहिर सी बात है, देखिए 24 करोड़ रुपए तो हमें क्लाइंट्स ने नहीं दिया ना, वो 24 करोड़ रुपए हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, सॉरी 30 से 35 करोड़ रुपए हमने वहाँ पे लगाया, तो हमारी बेसमेंट वहाँ पे जाके रेडी हुई है ना। ठीक है, बेहतर हो गया। अब डिज़ाइन एंड बिल्ड के एम्ब्रेला के नीचे ये जो आप बात कर रहे हैं वो एक्सकेवेशन पे है। यकीनन उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में तकरीबन 1.5 से 2 साल लगेंगे। हाँ जी, ये तो हो गया प्लान जिसमें इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेनी है। लेट्स से अगर आपको कोई कहता है कि जी मुझे ये कैश नहीं, मुझे रेडी टू मूव शॉप चाहिए या मुझे रेडी टू मूव अपार्टमेंट चाहिए, डू यू हैव समथिंग टू कैटर दिस डिमांड? अच्छा हामिद भाई, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। इसके अंदर ना 2 चीज़ें निकलती हैं। देखिए, हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को ना उस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का बताते हैं जब तो बिल्डिंग स्टार्ट हो रही हो, प्री लॉन्च प्राइसेस, बिल्डिंग स्टार्ट होगी, बिल्डिंग कंप्लीट होगी। कंप्लीट कब हुई? ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, अब उसकी फिनिशिंग के मराहल, जैसे आप हमारी सिल्वर हाइट दिखी है, सिल्वर हाइट हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, वहाँ पे अपार्टमेंट की इस टाइम वैल्यू है 85 लाख रुपीज़।
ठीक है, जो हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे रहे हैं 1.5 से 2 साल का हम उस पर पेमेंट प्लान बना के दे रहे हैं कि हम आपको फिनिशिंग करके सिल्वर हाइट बैरियर टाउन सेक्टर सी ट्यूलिप ब्लॉक, हाँ जी, तो उसको हम कंप्लीट करके अनाउंस करेंगे। इस टाइम बैरियर टाउन में जो अपार्टमेंट की वैल्यू है ना सर 90 लाख रुपीज है, 1 बेड अपार्टमेंट की बैरियर टाउन में सेक्टर सी जैसी हॉट लोकेशन, बड़ी मस्जिद के करीब, ठीक है, एवरेज प्राइस यही है। हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको दे रहे हैं 1.5 से 2 साल के ऊपर 85 लाख का एक अपार्टमेंट 85। तो उस टाइम क्लाइंट इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्लाइंट तब इन्वेस्टमेंट करता है जब आपकी बिल्डिंग बन चुकी है, रेडी हो चुकी है, पोजेशन अनाउंस हो चुका है, उस टाइम देखिए आपको करने का फायदा नहीं है। एक तो उस टाइम आप अगर इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हैं तो आपको मिनिमम 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट गेन करने के लिए। बिल्डिंग्स में प्रॉफिट गेन करने का वो तरीका है कि जब प्री लॉन्च प्राइसेस हो तब इन्वेस्ट करें, या आपकी बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए तब इन्वेस्टमेंट करें। ऑल दो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, हमारी बिल्डिंग्स कंप्लीट हैं। आप मदीना हाइट 2 देख लें, वहां पे हम अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं। ला मोंटा विस्टा हमारी बिल्डिंग, तो इसमें भी ऑफर अच्छा, असल में मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई रेडी टू मूव चाहता है कि उसने फौरी शिफ्ट होना है या फौरी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वो नहीं चाहता कि मुझे 1.5 साल बाद कोई चीज़ मिले। हाँ जी, मतलब कि वो फिर 5 में नहीं, उसके लिए आपके पास जो हमारे पास उसमें यूनिट्स है ना, हो जाएगी। हाँ जी, अगर मैं 1 से लेके ऑनवर्ड हमारे 7वें प्रोजेक्ट सिल्वर हाइट तक की बात करूँ ना, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में यूनिट कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं जो रेडी टू मूव है, जिनका पोजेशन अनाउंस कर दिया है। उसमें जो उनकी वैल्यू है वो 7 मिलियन टू 8 मिलियन में आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। ठीक है, वो रेडी टू मूव अपार्टमेंट है और उनमें शॉप्स भी हैं जी, और बेसमेंट शॉप्स भी हैं और कंप्लीट फ्लोर्स भी हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। हाँ जी, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स में भी, चाहे आप रेडी टू मूव कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं या आप 1.5 साल के पेमेंट प्लान पे जाना चाह रहे हैं। अब लास्ट थिंग कि हमारा जो डिज़ाइन एंड बिल्ड ने जो प्रोजेक्ट घरों का स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा सा इसको गाइड करें। हमें भी उसमें के अंदर सीन ये है कि देखिए जब हम लोगों ने ये अपना इनिशिएट लिया था ना हाइट्स के हवाले से, हम लोगों ने वर्टिकल प्रोजेक्ट्स की तरफ हम आए, क्योंकि लाहौर में जो बढ़ती हुई आबादी है, सोसाइटीज़ का दिन ब दिन कटना जो हो रहा है, ज़मीनें जो ख़त्म, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो ख़त्म होता जा रहा है, उसको देखते हुए हम लोगों ने वर्टिकली जो है वो होम्स को, रेजिडेंशियल को चेंज किया कि आप एक प्लॉट बाय करें, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके अपार्टमेंट्स की मद में लोगों को सूरत दें। लेकिन फिर भी लाहौर में भी वो वाला कॉन्सेप्ट उस तरीके से नहीं आया जैसा आपके इस्लामाबाद में चले जाएं या आपके कराची में चले जाएं। दीवान भाई, आई विल कम डायरेक्टली टू दी पंच लाइन। वहाँ पे आप ट्रस्ट की बात करें कि लोकेशन मरियम टाउन होगी उसकी, ठीक है, हम जो है वहाँ पे 3 मरला घर दे रहे हैं। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं सोचूं कि मुझे 3 मरला घर वहाँ पे 1 करोड़ 1.25 करोड़ में मिल रहा है, मेरी ज़रूरत भी है, मैं किराए पे रहता हूँ, मैं किराए से जान छुड़ाना चाहता हूँ, मैंने लेना भी है। लेकिन मुझे जो मार्केट में जो लैक है जिस चीज़ का, वो है ट्रस्ट का। वो देखे ना, वो पहले वाली बात को करने का मकसद ये था कि उन अपार्टमेंट्स को जब हम कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि हमें आप घर दें, तो अब उनको घर की तरफ हम लेके इसलिए आए कि उनको नजर आए कि हम लोग घर देने। देखिए घर जो हम लोगों ने लिए 150 प्लॉट्स की पहले हम लोगों ने बुकिंग करवाई है अल कबीर टाउन से, चौधरी औरंगजेब जिसके सीईओ हैं। और 150 प्लॉट डिजाइन एंड बिल्ड के नाम पे ट्रांसफर है। हमारे जो सीईओ है अब्दुल मनान भट्टी साहब, उनके नाम पे, जिधर से जो स्टार्ट हमने किया ना सर। जी दीवान भाई, मैं यहाँ पे व्यूअर्स के लिए एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, 150 प्लॉट जो है डिजाइन एंड बिल्ड अपने नाम पे मरियम टाउन में ट्रांसफर करवा चुका है। मैं आपकी बात काटता चलो, 50 प्लॉट्स हमारे मरियम टाउन में है और इंशाल्लाह सो मरियम टाउन पीछे से मर्ज होगा किंग्स टाउन के साथ। किंग्स टाउन में हमारे 100 प्लॉट्स हैं, सेक्टर है किंग्स टाउन में, सेक्टर है, सेक्टर बी, मतलब मिला के 150 प्लॉट है जो कि ओनरशिप है डिजाइन एंड बिल्ड। व्यूअर्स, अगर मिनिमम 3 मरला की एक प्लॉट की प्राइस लगाई जाए, मिनिमम 30 लाख लगा लेते हैं हम, ऑल्दो मैं बिलो द मार्केट रेट उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 100 प्लॉट अगर हो ना 30 लाख पे, तो 30 करोड़ रुपया बनता है। मतलब एक ऐसा बिल्डर डेवलपर जो किसी जगह पे प्रोजेक्ट स्टार्ट ही कितने से कर रहा है, 30 35 40 करोड़ से कर रहा है, मतलब कि वो इन्वेस्टर से बड़ा स्टेक होल्डर है। आपने तो वहाँ पे एक यूनिट लेना है 1 करोड़ 1.25 करोड़ का, और जो डेवलपर है वो वहाँ पे 30-35 करोड़ लगा के ऑलरेडी बैठा हुआ है। आप लोग आएंगे, वो प्रोजेक्ट चलेगा, बिकेगा और उसमें से अल्टीमेटली वो प्रॉफिटेबिलिटी डेवलपर जनरेट करेगा। जी ऐसे ही है जी, जिसके अंदर, और हम अगर मरियम टाउन के घरों की बात करते चलें तो हम उसके अंदर साल का पेमेंट प्लान दे रहे हैं और 3 साल का दे रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स का कंसर्न होता है हमें आप पोजेशन थोड़ा जल्दी दे दें, हम आपको इतना बड़ा कैपिटल अमाउंट अगर दे दें, जैसे हमने 30-35 करोड़ का बताया, देखिए लोग उसको नहीं देखते, लोग कहते हैं कि जो हमने 10 लाख दिए इसका हमें कोई वो दें कि हम लोग उसको कैसे सेफ सिक्योर फील करें। देखें आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें, उस एग्रीमेंट पे 50% 60% जब आप अमाउंट दे देंगे तब हम आपको प्लॉट आपके नाम कर देंगे और 70% अमाउंट पे हम आपको घर नाम कर देंगे। बाकी की जो 30% अमाउंट होगी आप अपने घर में बैठ के देते रहे।
ऑनेस्टली अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं कहीं घर लेना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ये चीज़ें काउंट करूँगा कि भाई इनके जो डेवलपर है इनके नाम पे क्या वो प्रॉपर्टी जहाँ पे इन्होंने घर बना के देना है इनके नाम पे ट्रांसफर्ड है और उसके यूनिट के नंबर्स कितने हैं। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा टेक्निकल और सॉलिड जो है पॉइंट ऑफ ट्रस्ट है। जी हामिद भाई, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको प्लॉट्स जो हैं वो भी ऑन ग्राउंड देखने को मिलते हैं। आप अपनी मर्जी का प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं और एलिवेशन सब घरों के सेम है। नीचे हम लोग 1 बेड दे रहे हैं, ऊपर 2 बेड दे रहे हैं और पार्किंग दे रहे हैं। और मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह की जो 3 मरला के घर के अंदर इतना सारा कुछ देना एक 3 से 4 अफराद के लिए मेरे को काफ़ी होता है। जी, छोटी सी फैमिली इजीली रह सकती है इन घरों के अंदर। अच्छा रिवान भाई, क्योंकि हमारी वीडियो का दौरानिया थोड़ा बढ़ रहा है तो इसके लिए हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाए हैं, उसमें बाकी सारी प्रोजेक्ट डिटेल्स ही दे गए हैं। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कंपाइल कर चुका हूँ या इसके अलावा भी आपको कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछें, हम सेपरेट वीडियो में उसको ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस करें। सो व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो का सब्जेक्ट था। हामिद शहजाद और दीवान असगर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।